प्रदेश में जन सेवा की मिसाल कायम कर रहा गुना का पीएन ग्रुप और राठौर परिवार पिछले 25 साल से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर उन्हें सम्मान से इस संसार से विदाई देते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप और राठौर परिवार ने गरीब परिवारों के युवक युवतियों के 3000 से अधिक विवाह भी संपन्न कराए हैं। कोविड काल में भी इन्होंने हजारों प्रवासी मजदूरों की मदद की है। पीएन ग्रुप के मुखिया और राठौर परिवार के प्रमुख प्रेम नारायण भजन और उनके बेटों घनश्याम उर्फ पिंकी विनोद राठौड़, नितिन राठौड़ ने बंसल न्यूज से चर्चा में कहा कि सेवा ही परम धर्म है। ये परिवार निस्वार्थ भाव से जन सेवा में जुटा हुआ है। आज हम ऐसे परिवार के बीच मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश में समाज सेवा की मिसाल कायम कर रहा है। हम मौजूद हैं प्रेम नारायण ग्रुप और राठौर परिवार के बीच। ये सामने जो शख्स देख रहे हैं ये प्रेम नारायण जी हैं, इन्हें भजन जी के नाम से भी जाना जाता है। भजन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 साल से लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठाया है और भी कई समाज सेवा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। प्रेम जी, बहुत कम लोग होते हैं जो लावारिसों को अपना समझते हैं और उस वक्त जब उनकी मृत्यु हो जाए तो शायद ही कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचे, लेकिन आप तो 25 साल से उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मेरे को शुरू से जब से मैंने होश संभाला ये काम करने से अच्छा लगता है। जो भी कोई आ जाता है किसी भी जात का हो, अपन अंतिम संस्कार अपने आदमियों को बेच के कराते। अच्छा, ये एक बात और है कि जो निर्धन परिवार होते हैं जिनके पास धन की कमी होती है, ऐसे चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म और जाति का हो, 15 साल से आप उन परिवारों के बच्चे बच्चियों का भी विवाह करा रहे हैं। ये भी हम हमारे देवताओं पे कथा कराते हैं, तो उसमें आखिरी दिन सम्मेलन में हम 15 साल से शादियां करा रहे हैं, जो लगभग 3000 शादी हम आज तक करा चुके। उसमें सारे समाज कोई भी हो उसकी निःशुल्क शादी कराते हैं, पूरा दहेज देते हैं, पाँव पकड़े ही करते हैं और सारे वर वधुओं से ये कहते हैं कि आज से मैं भी आपका पिता हूँ, आपके जीवन में कोई कष्ट आए तो मुझे बताना। और मैं ऐसा मानता हूँ कोई मेरे पास नहीं आया तो मेरे 3000 ही बच्चे बच्ची हैं, बहुत खुश हैं। बिल्कुल। अब मैं इस परिवार की पूंजी दिखाऊंगा आपको कि किस तरह ये प्रेम नारायण जी का परिवार है। उनके बड़े बेटे आप देख रहे हैं, ये इसके अलावा जो पूरा परिवार है वो एक मोती सा पिरोया हुआ है। प्रेम नारायण जी ने हमारे साथ घनश्याम जी हैं जिन्हें पिंकी जी के नाम से भी जाना जाता है। घनश्याम जी, कोविड काल में आपका जो परिवार है और आपका जो ग्रुप है ऐसे लोगों के लिए मदद कर रहा था जब लोग सड़कों पर दिखते थे, प्रवासी मजदूर परेशान थे, उनके लिए आप भगवान बने एक तरीके से। खाने के पैकेट दिए और जो हो सकता था वो किया। हमारे साथ उनके दूसरे बेटे हैं विनोद जी, उनसे बात कर लेते हैं। विनोद जी, बहुत मुश्किल घड़ी थी वो, किस तरीके का मंजर आपने देखा था सड़कों पर, फिर क्या कुछ मन में ख्याल आया? जब कोरोना में वो लगा, कोविड का देश बंद हुआ, तो सबसे पहली दिक्कत लगी कि जो प्रवासी मजदूर थे वो लोग बहुत लंबे दूर से पैदल आ रहे थे और बड़ी तादाद में आ रहे थे, मतलब लंबी 200-500 किलोमीटर दूर से आ रहे थे। तो यहाँ पे बात हुई हमारे भाइयों में कि इनके लिए कुछ करा जाए। तो पहले विचार आया कि 1000 पैकेट बनवाए जाए। तो 1000 पैकेट से लेकर ये पहुँच गया 7-8 हज़ार पैकेट तक। और गाजर मंदिर पर एबी रोड पर इसका कैंप बनाया गया जहाँ पानी नहाने धोने की व्यवस्था भी है। तो वो ये करीब 25 दिन तो ये चला। उसके बाद शहर में खाना वितरण प्रशासन के साथ, नगर पालिका के साथ मिलके करीब ये खाना 2 महीने 1.5 महीने तक चला। इसकी संख्या 25,000 पर डे सुबह से हम मिलाकर पहुंच गई। और ये सारे कार्य हमने अपनी मन से बिना किसी उसके मतलब सेवा भाव के नजरिए से करे। और इसमें हमने कोरोना बैरियर्स जैसे पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए थे हर जगह, उनके लिए भी सुबह शाम नाश्ते की व्यवस्था कराई। उनके छोटे बेटे हैं निर्मल जी। निर्मल जी, आज के दौर में बहुत ही कम लोग मिलते हैं। कोविड काल में हम तो देखते थे कि बड़ा मुश्किल था, बहुत लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं आ रहे थे, लेकिन आपका परिवार
उस डर को खत्म करके सड़कों पर उतरा और उनके इंतजाम किए। तो कैसे मन में ख्याल रहा कि जाना चाहिए, कोविड से नहीं डरना चाहिए? इसकी प्रेरणा हमारे बड़े पापा से मिली। मैं एक दिन मंदिर गया था, वहाँ देखा कि कुछ प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे थे, जिन्हें ना खाने का इंतजाम था उस समय, एकदम कोरोना काल में। तो ऐसा मन में विचार आया कि क्यों ना इनके लिए खाने के पैकेट उपलब्ध कराए जाएं। तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस करके उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करी और जितनी मदद हो सकती थी वो करी। अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रेम नारायण जी, कुछ कहना चाहेंगे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि समाज सेवा करें, कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा सारे लोगों से, युवा पीढ़ी से, सारे बच्चों से, सबको एक आशीर्वाद स्वरूप है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल, उन्होंने संदेश दिया है कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन वाकई एक सेवा भाव की एक मिसाल पेश करता है ये परिवार, और इस परिवार का लक्ष्य है कि सिर्फ मानव सेवा उन्हें करनी है। कैमरामैन करण बासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, गुना।